हेलो एंड वेलकम टू द स्वॉट एनालिसिस ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। 5 बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स, उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स पे बात करेंगे। आफ्टर आईपीएल 2024 ऑक्शन किस प्रकार की स्क्वाड उन्होंने बनाई है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है। ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले स्ट्रेंथ पे बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ, कोई भी T20 की टीम जो भी अगर आप देखो तो अगर उस टीम में ऑलराउंडर्स है तो वो टीम कहीं भी नहीं रुकेगी। और यही फंडा MS धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स का हमेशा से रहा है। इसी कारण ये जो टीम है 5 बार की आईपीएल चैंपियन भी है, साथ साथ ऑलराउंडर इस टीम में है। तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी यही है कि ये ऑलराउंडर हैवी टीम हमेशा बनाते हैं। तो सात सात ऑलराउंडर इस टीम में है। 7 ऑलराउंडर्स, रविंद्र जडेजा, मिचेल सेंटनर, डेरी मिचेल इन्होंने खरीदे हैं। मैं बात करूँ तो शार्दुल ठाकुर इन्होंने खरीदे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो शिवम दुबे इनकी टीम में है। 7 ऑलराउंडर, रचिन रविंद्रा इंक्लूडिंग रचिन रविंद्रा इनकी टीम में, 7 ऑलराउंडर इस टीम में। और ये सारे प्लेयर ऐसे हैं जो किसी भी मौके पे कभी भी प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना सकते हैं। उसके बाद अगर मैं दूसरी इनकी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो इन्होंने अपने घर को यानी कि चेपॉक को गढ़ बना रखा है। मतलब कि होम कंडीशंस में इनसे बेहतर रिकॉर्ड कोई भी 10 आईपीएल फ्रेंचाइजी का नहीं है। एकमात्र फ्रेंचाइजी जो 70+% विनिंग रिकॉर्ड है होम गेम्स में, मतलब कि चेपॉक में। और इसका मेन रीज़न क्या है, यही आपका तीसरा जो है वो पॉइंट है। मेन रीज़न क्वालिटी स्पिनर्स, स्पिन पिच, स्पिन फ्रेंडली पिच और क्वालिटी स्पिनर्स इनके पास है। आप रविंद्र जडेजा को उठाइए, आप मोइन अली को उठाइए, आप मतीश तीक्षाणा को उठाइए, महेश तीक्षाणा को उठाइए, क्वालिटी स्पिनर्स हैं इनके पास। और अभी समीर रिजवी भी लिए हैं, सुना जा रहा है कि वो भी अच्छी खासी जो है गेंदबाजी कर लेते हैं। उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म और वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर की गिनती में मैं उनको रखता हूँ। डेरी मिचेल इन्होंने लिए हैं, वो भी इस चिपकती हुई सरफेस पे अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन वो मीडियम पेसर है। उसके बाद अगर इनकी अगली स्ट्रेंथ की मैं बात करूँ, चौथी स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो स्पिन हिटर्स इनके पास बड़े ज़बरदस्त है, इंक्लूडिंग MS धोनी जो नंबर 7 पे इनके लिए खेलते हैं। डेरी मिचेल इन्होंने लिए हैं, स्पिन हिटिंग तगड़ी करते हैं। उसके बाद शिवम दुबे जिनको नंबर 4 इन्होंने अलॉट कर रखा है और स्पिन हिटिंग तगड़ी। तो क्वालिटी जो है ना स्पिन हिटर्स हैं इस टीम में, और कभी भी मौका पड़ते ही और वो खुन्ने खोल देते हैं। तो इन्होंने अपने होम में ही है ना सारी स्ट्रेंथ छुपा के रख रखी है। क्वालिटी स्पिनर रखते हैं और बिग स्पिन हिटर्स रखते हैं, फिर किस चीज़ का तोड़ है। तो 70% तो रहना ही रहना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इनके पास वैरायटी ऑफ पेसर्स हैं, नो डाउट वैरायटी ऑफ पेसर्स। इनके पास पथिराना है जो डेथ ओवर में आके गेंदबाजी कर सकते हैं। इनके पास दीपक चहर है जो ओपनिंग स्पेल में आके और स्विंग गेंदबाजी 4-4 ओवर उनके पावर प्ले में निकलवा लेते हैं कई बार धोनी। इनके पास शार्दुल ठाकुर है जो मिडल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। अगर ये डेरी मिचेल को खिलाए तो इनके पास एक और ऑप्शन बन जाता है मीडियम पेस का। तो वैरायटी बहुत है इनके पास पेसर्स की। तो ये थी चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रेंथ। अब उसके बाद अगर चेन्नई सुपर किंग्स की कोई वीकनेस है तो उस पर अगर मैं बात कर लेता हूँ। सबसे बड़ी वीकनेस इनकी है कि कोई क्वालिटी इंडियन पेसर नहीं है, एक्सेप्ट दीपक चहर जो कि इंजर्ड ही रह रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और अभी तो हाल फिलहाल जो सीरीज़ चल रही है वहाँ से T20I सीरीज़ से भी पर्सनल इश्यूज़ के चलते जो है वो टीम से बाहर हो गए थे। तो इंजरी रहती है उनको। और देखा जाए तो कोई इंडियन क्वालिटी पेसर नहीं है। जैसे मुंबई में जसप्रीत बुमराह है, RCB में मोहम्मद सिराज है, लेकिन इस टीम में सिर्फ दीपक चहर है। फिर आप देखें तो तुषार देशपांडे आपके पास है जो क्वालिटी इतनी नहीं रख पाते जो और टीम्स के पास है। फिर देखें आप मुकेश चौधरी है आपके पास, लेकिन फिर भी क्वालिटी इंडियन पेसर्स की बात ही अलग होती है। वन ऑफ द रेयरेस्ट जो इस टीम की वीकनेस है। उसके बाद अगर अगली वीकनेस की अगर मैं बात करूँ तो ये टीम जो है वो डेथ बॉलिंग में फंसेगी। ये टीम डेथ बॉलिंग में कैसे फंसेगी, आप दीपक चहर है आपके पास, स्टार्टिंग में अच्छे करवा लो, बाद में 16 से 20 में इकोनॉमी उनकी भी जो है वो 10+ है। उसके बाद पथिराना सबने जो है उनको मलिंगा 2.0 समझा था, लेकिन अभी हाल फिलहाल आप देख रहे हैं किस प्रकार की वो गेंदबाजी करके गए वर्ल्ड कप में इंडिया में। वो बहुत पिटे हैं। तो अगर पथिराना लाइन पे नहीं आए तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट वीकनेस इनकी हो सकती है कि डेथ ओवर में किससे बॉलिंग कराएं। आपने शार्दुल लिया है, लेकिन शार्दुल मिडल ओवर में तो कर देंगे। डेथ बॉलिंग इनकी बिग क्वेश्चन मार्क चेन्नई सुपर किंग्स में। डेथ बॉलिंग कौन करेगा, हमने देखा है चेपॉक की पिचों पे तीक्षाणा जो है वो 17वां और 19वां ओवर कई बार डाल देते हैं।
ये दो मेजर वीकनेस जो मुझे लगती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में है। उसके बाद बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, बात करते हैं नए सीज़न IPL 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के पास और उनके प्लेयर्स के पास क्या अपॉर्चुनिटी है। स्टार्ट करूंगा मैं नई बाय समीर रिजवी 8.4 CR में जो खरीदे थे, शिवम दुबे जो पिछले साल बढ़िया खेले थे, अजिंक्य रहाणे जो एक नंबर खेल के और T20 खेल ही उन्होंने अपना जो खेलने का तरीका था वही पूरा बदल दिया था। तो इन तीनों प्लेयरों के बाद फिर से एक और अपॉर्चुनिटी अपने आप की छाप छोड़ने की, क्योंकि अगले साल है मेगा ऑक्शन, तो वहाँ पे भाई रिटेन होना है या नहीं होना। तो इसी कारण जो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन तीन प्लेयर्स के पास अपने आप छाप छोड़ दे। और उसके साथ साथ समीर रिजवी 8.4 CR में खरीदे गए। जब उनको मौका मिलेगा तो उनको साबित करना पड़ेगा कि भाई मैं इसलिए 8.4 CR में खरीदा गया हूँ, और अगली जब ऑक्शन आए या तो चेन्नई मुझे रिटेन कर ले, क्योंकि चेन्नई को अब फ्यूचर का देखना है। चेन्नई में ट्रांजिशन फेज आने वाला है, जैसा मुंबई में ट्रांजिशन फेज चल रहा है, सो कॉल्ड ट्रांजिशन फेज, ऐसा चेन्नई में ज़रूर आने वाला है जब MS धोनी छोड़ के जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अपॉर्चुनिटी है इस टीम के पास इस सीज़न कि ये अवे रिकॉर्ड्स अपना सुधारें। होम रिकॉर्ड तो इनके 70+ % विनिंग है, लेकिन अवे में ये टीम कहीं ना कहीं फंसती है। ये टीम जब जाती है वानखेड़े पे तो फंसती है, ये टीम जब जाती है ईडन गार्डन्स में तो फंसती है, ये टीम जब जाती है हैदराबाद में खेलने तो फंसती है। तो इस टीम के पास अपॉर्चुनिटी है कि ये अवे गेम्स जो भी होंगे इस साल, 7 अवे गेम्स जो होंगे उनमें अपना रिकॉर्ड सुधारे। उसके बाद सीधा चलते हैं हम थ्रेट्स। खैर जब तक धोनी है तब तक क्या थ्रेट रहेंगे, लेकिन थ्रेट्स की मैं बात कर लेता हूँ। सबसे बड़ा थ्रेट इस टीम को रहता है कि आपके पास पेसर वैसे भी क्वालिटी वाले नहीं हैं। इन केस ऑफ इंडियन पेसर्स में कहूँ तो अगर दीपक चहर खुदा न खास्ता इंजर्ड हो जाए तो आपको मुकेश चौधरी के साथ जाना पड़ेगा, तुषार देशपांडे के साथ जाना पड़ेगा और पथिराना के साथ जाना पड़ेगा। तो वो जो एक इंजरी है वो सबसे बड़ा थ्रेट है इस टीम का, और दीपक चहर जो है वो इंजरी प्रोन रहते ही रहते हैं। पथिराना की मैं बात कर लूँ तो वो भी जो है कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल इंजर्ड ही चल रहे हैं। तो इंजरी जो सबसे बड़ा थ्रेट रहेगा, लेकिन उससे बड़ा थ्रेट चेन्नई सुपर किंग्स यानी महेंद्र सिंह धोनी वो हैं इस सीज़न में। उनकी नी इंजरी है इस सीज़न में, और जहाँ तक मुझे लगता है कि हर मैच जो है वो सारे मैचेस MS धोनी नहीं खेल पाएंगे ड्यू टू नी इंजरी। और अगर MS धोनी सारे मैचेस नहीं खेल पाते हैं तो इस टीम में एक बहुत ही बड़ा होल बन जाएगा। वो होल कप्तानी तो रहेगी ही रहेगी, विकेट कीपिंग उनसे बेहतर कौन है, गेम की समझ उनसे बेहतर कौन है, वो किसी भी टीम किसी भी प्लेयर में से उसका बेटर निकालना जानते हैं। अगर इस चेन्नई सुपर किंग्स में से वो चले जाते हैं, बीच सीज़न कुछ मैचेस मिस करते हैं तो वो मैचेस हारने की, और बड़े टूर्नामेंट में तो यही है, अगर आपने बीच में पटरी पे से अगर आप उतर गए तो फिर वापस मोमेंटम पाना मुश्किल होता है। तो महेंद्र सिंह धोनी अगर चले जाएं या फिर बीच में किसी को कप्तानी दे दे तो ये फंस जाएगी चेन्नई सुपर किंग्स। तो सबसे बड़ा थ्रेट यही है कि नी सर्जरी जो कराने के बाद MS धोनी आ रहे हैं वापस, तो क्या वो फुली फिट है, क्या 14 के 14 16 के 16 मैच जो है MS धोनी खेलेंगे, क्या वो IPL 2024 का टाइटल डिफेंड करवा पाएंगे अपनी टीम का। तो ये था स्वॉट एनालिसिस ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का स्वॉट एनालिसिस हमने कर लिया है, चैनल पे जाके पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ऐसे ही हर टीम का स्वॉट एनालिसिस हम समय समय पे आप लोगों के साथ लाते रहेंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको पसंद आया तो भाई चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित।